तो पिछले लेक्चर तक हमने क्या सीखा, इसका एलिवेशन सीख लिया। अब हम सीखेंगे इसका साइड व्यू किस तरीके से बनाएंगे। तो साइड व्यू बनाने के लिए आप क्या करोगे, जो हमारी एक्सिस है, ये एक्सिस कौन सी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप साइड व्यू इधर बनाएंगे हम, तो उसको हम क्या लिया, आगे तक इसको हमने ड्रॉ कर दिया, आगे तक यहाँ पर हमने ये हमने बना दिया। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर देंगे, यानी दो सेंटर लाइन आप बनाएंगे, एक वर्टिकल और एक हमारी हॉरिजॉन्टल। तो अब साइड व्यू की अगर हम बात करें कि साइड व्यू पहले देखें कि हमें दिखाई कैसे देगा साइड व्यू, वो हमें समझना जरूरी होगा। अब देखें, उसी डायग्राम को समझें और इस डायग्राम को हम समझेंगे। देखो, जब हमने एलिवेशन देखा था, अच्छा पिछले डायग्राम में देखो, यहाँ पर मैंने कितनी बीम दिखा रखी है, दो, लेकिन यहाँ पर मैंने कितनी बनाई है, एक। अगर आपको पेपर में आता है दो बीम, तो एक ऐसा जैसा इधर बनाया वैसा इधर भी बना दोगे आप। लेकिन अगर एक बीम आता है तो आप इधर ही बनाएंगे, यही डायग्राम बनेगा। अगर दो बीम आता है पेपर में, बोलेगा कि वो दो बीम है इसमें, तो आप एक बीम इधर और एक बीम ऐसा इधर बना दोगे, तो ये दो बीम वाला हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों डायग्राम को अगर हम देखें, ये तो हमारा एलिवेशन बना दिया हमने ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अब साइड व्यू की, तो साइड व्यू कैसे देखेंगे आप। अब देखो, साइड व्यू जो हम देखेंगे वो हम इस डायरेक्शन से देखेंगे। कहाँ देखेंगे, इस डायरेक्शन से। इस डायरेक्शन से आप साइड व्यू देखेंगे, तो साइड व्यू जब आप इस डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले हमें एक कॉलम की फेस दिखाई देगी, कॉलम की फेस। और कॉलम की जो फेस हमें दिखाई देगी, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी चौड़ाई है 250। ऊंचाई से हमें कोई मतलब नहीं, ऊंचाई तो हम कितनी भी रख सकते हैं। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस कॉलम का फेस बनाना चाहिए, यानी कि पूरा ये वाला हिस्सा हमें बनाना चाहिए। उसके बाद आगे बात करेंगे। तो हमने क्या किया, इसके लिए कॉलम की ऊंचाई जो हमने इधर ले रखी है फ्रंट व्यू में, यानी एलिवेशन में, वही ऊंचाई हम प्रोजेक्शन से इधर ले आएंगे, और वही ऊंचाई हम प्रोजेक्शन, दोनों तरफ से हमने प्रोजेक्शन ले लेंगे और प्रोजेक्शन से हम इधर ले आएंगे, प्रोजेक्शन बहुत हल्के लिए जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, चौड़ाई कितनी थी इसकी, 250 का मतलब कितना होगा, 25 mm, क्योंकि 10 से भाग भी देना है। तो 25 mm, पिछला लेक्चर देख लिया होगा तो समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा ये। अब देखो, अब हमने क्या किया, पिछला सॉरी देखें, अब हमने क्या करना है, जो 25 mm आया है, 25 mm का सेंटर से इधर 12.5 और सेंटर से इधर 12.5 डिस्टेंस आप ले लो। तो आपने क्या किया, इधर 12.5 डिस्टेंस आपने इधर ली और 12.5 डिस्टेंस आपने इधर ले ली, और दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्टिकल लाइन इधर भी खींच दी, एकदम डार्क लाइन, और एक डार्क लाइन आपने इधर खींच देनी है कुछ इस तरीके से। ये हमने 25 mm पर हमने यहाँ पर डायमेंशन खींच दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको प्रोसीजर सीखना है। मैंने क्या कहा, आपको बिल्कुल नाप तोल के बनाना है, मैं कुछ इस तरीके से ही बना देता हूँ। तो अब आपको प्रोसीजर समझना है कि किसके बाद क्या करना है। अब देखें, यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया कॉलम का फेस बन गया, जो हमें दिखाई दे रहा है साइड व्यू में। यहाँ पर देखें, कॉलम का जो हमें इधर से देख रहे हैं, इधर से हम देख रहे हैं, तो हमें ये पूरा फेस जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमें दिखाई दे गया। अब बात आती है कि इसके बाद क्या करना है। देखो, जब आप देख रहे हो यहाँ पर तमाम ये आई सेक्शन देख रहे हो, ऊपर ये हमारे एंगल लगे हुए हैं साइड में, ये कहाँ है। जब हम इधर से देखेंगे तो क्या आपको, जब इधर इस डायरेक्शन देखेंगे तो हमें ये आई सेक्शन भी दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा आई सेक्शन। तो आई सेक्शन में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, अब हमें एक तो चाहिए बीम की विड्थ और बीम की डेप्थ और बीम की फ्लैंज की थिकनेस TF चाहिए, और बीम की वेब। तो ये सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि अभी तो हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था कि ये हमारे पास सब डायमेंशन है बीम की। तो अब देखो, आई शेप बनानी है हमें, आई शेप हमें क्या बनाना है, आई शेप बनानी है सबसे पहले। तो आई शेप बनाने के लिए आप क्या करोगे, आई शेप बनाने के लिए आपने क्या करना है, आई शेप बनाने के लिए देखें, आई शेप बनाने के लिए आप क्या करोगे, बीम की गहराई कितनी है, 200। तो 200 हम, यानी कि मतलब हो गया हमारा 200 का मतलब 10 से भाग दो, कितना हो गया, 20 का मतलब हो गया यहाँ पर सेंटर से 10 ऊपर 10 नीचे। तो ये हमने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ मार्क किया, एक पॉइंट यहाँ मार्क किया। अब बीम की चौड़ाई कितनी है, यानी फ्लैंज चौड़ाई हमारी बीम की, देखो यहाँ पर बीम की चौड़ाई कितनी है, 100। देखो, अगर हम इधर से, हमें फ्रंट व्यू में क्या दिखाएं, आई शेप देखनी है, और आई शेप हम कहाँ बनानी है, बिल्कुल यहाँ बनानी है। तो अब हमें बीम की गहराई कितनी है, 200। तो बीम की जो गहराई 200 है, तो हमने क्या किया, 10 ऊपर 10 नीचे, 200 का मतलब हो गया स्केल्स के अकॉर्डिंग 10 से भाग देके 20, और 20 का मतलब 10 ऊपर 10 नीचे ले लिया। अब हम चौड़ाई देखें, चौड़ाई कितनी है, 100 mm, और 100 mm को 10 से भाग दो, कितना हो गया, 10 mm। 10 mm मतलब सेंटर से 5 इधर 5 इधर, तो सेंटर से 5 डिस्टेंस दोनों तरफ लो। तो हमने क्या किया, 5 डिस्टेंस लेके एक इधर बना दिया, और 5 डिस्टेंस लेके हमने एक इधर ड्रॉ कर दिया, इस तरह से। अब बात आती है आई शेप की। आई शेप में अब हमें देखो, ऊपर
आई सेक्शन में ये हमारी क्या है, फ्लैंज है। तो फ्लैंज की थिकनेस कितनी है, 10 mm, 10.8 mm। तो 10.8 का मतलब आप ये समझ लें कि 1 mm। तो 1 mm क्या करो आप, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 mm का आपको एक लाइन और खींचनी है 1 mm की। तो 1 mm की हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ पर नाप तोल कर आपको खींचनी है इस तरीके से, और 1 mm की नीचे भी हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ पर खींच ली, और इन दोनों लाइनों को क्या कर दिया हमने यहाँ पर मिला देंगे, इस तरीके से हम यहाँ पर मिला देंगे ये। और बीच में क्या करना है, अब आएगी इसकी थिकनेस ऑफ वेब, यानी कि ये हमारी क्या है, वेब है। तो थिकनेस ऑफ वेब कितनी है, 5.7। तो 5.7 तो हम खींच भी नहीं पाएंगे, तो आप क्या करो, बहुत ही कम डायमेंशन आप जितनी खींच सकते हो उसको आप खींच कर इस तरीके से एक आई शेप यहाँ प्रोवाइड कराओ। तो ये देखें जरा, यहाँ पर ये हमारी आई शेप हमें देखने को मिलेगी। अब इस आई शेप की क्या करना है, अब यहाँ पर हमें एंगल्स लगाने हैं। एंगल कैसे, एंगल वो वाले जो हमने यहाँ पर इसमें यूज कर रखे हैं। मैंने बताया ना अभी कनेक्शन जब हमने बनाया था, किस डायग्राम में था, इस डायग्राम में। देखो जब साइड व्यू से देखेंगे तो हमें ये वाले एंगल, ये साइड वाले एंगल, ये वाले एंगल और बॉटम वाले एंगल जो हमने पिछले लेक्चर में लगाए थे, कहाँ पर, ये देखो ये जो हमने एंगल लगाए हैं 1 2 3 और एक इसके पीछे जो 4 एंगल लगाए हैं, वो 4 एंगल जब इधर से देखेंगे तो हमें कैसे दिखाई देंगे, तो वो एंगल हमारे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, ये हमारे एंगल लगे। तो यही एंगल हमें लगाने हैं। तो अब आप क्या करोगे, एंगल का साइज आपको पता है 10 mm है, यानी कि 100 mm है। तो 100 mm का मतलब क्या हुआ, 100 mm का मतलब हुआ, क्योंकि हमें दे रखा है ना क्वेश्चन, देखो हमारा क्या दे रखा है, एंगल का हमारा साइज दे रखा है, क्लीट एंगल 100 × 100 × 10। तो अब हमें क्या करना है, इसमें एंगल बनाने हैं यहाँ पर। तो अब आप नाप कर बना लेंगे 10 mm। तो ये भी हमारी कितनी है, हमारी 10 इंच तो है, तो बिल्कुल इसी के इक्वल आ जाएगा, और ऊंचाई हम 10 ले लेते। दी हमारी कितनी है 10, तो ये भी हमने 10 खींची, तो और एंगल भी हमारा 10 है। तो हमने क्या किया, 2 लाइनें खींच दी ऊपर की तरफ, और हमने इसको इस तरीके से थिकनेस भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, और एक ऐसा ही बिल्कुल एंगल सेम नीचे की तरफ 4 एंगल बनाने हैं हमें, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इस तरीके से हमने यहाँ पर बना दिया। ये बिल्कुल इसी तरीके का डायग्राम बनेगा जब आप बनाएंगे, और आप एक बार चेक भी कर लेना, मेरे डायग्राम से मैच भी कर लेना। डायग्राम पर आपको क्लियरिटी ज़्यादा लेके आनी है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर बना दिया इस तरह से। अब बारी आती है सिर्फ रिवेट की। तो एक रिवेट आप यहाँ लगाओ, एक रिवेट यहाँ लगाओ, रिवेट में यहाँ पर ब्लैक कर दो। इसी तरह से ये हमने क्या करिए, रिवेट को ब्लैक कर दिया, यहाँ पर भी। इसी तरह से एक रिवेट यहाँ लगाओ, एक रिवेट हमारी यहाँ लगाओ, यहाँ पर भी रिवेट को ब्लैक कर दो। इसी तरह से रिवेट हमारी यहाँ पर भी प्रोवाइड करो, अच्छे से आपको रिवेट प्रोवाइड करनी है, और यहाँ पर हमने रिवेट भी प्रोवाइड करने हैं ये। तो ये हमारा क्या हो गया, साइड व्यू हमारा बन गया। तो देखो हमारा क्या क्या बना लिया हमने, ये हमारा क्या हो गया, साइड व्यू। 5 mm में कैपिटल लेटर में लिखना है, हमेशा याद रखना है, ड्राइंग की हमेशा नेमिंग 5 mm। अब बात ये आती है, जैसे हमने इसमें सारी नेमिंग की है, तो जो आपने यहाँ बनाया उसकी भी नेमिंग कर दो कि ये हमारे साइज़ कितने हैं। तो हमारे कॉलम की क्या थी, हमारी कॉलम की बी थी। बी हमारी कितनी थी कॉलम की, वो हमें देखने को, हमारी कॉलम की जो बिड्थ थी कितनी, 250। तो यहाँ पर लिखो 250। इसी तरह से बीम की हमारी बिड्थ कितनी है, बिड्थ हमारी 100। तो यहाँ पर लिखो कि ये हमारी 100 है। इसी तरह से यहाँ पर जो हमारी डेप्थ थी बीम की डेप्थ हमारी कितनी थी, डेप्थ हमारी बीम की थी D = 200 mm। तो बीम की डेप्थ हमारी कितनी है, 200 mm। तो हमने यहाँ पर 200, मतलब जो डायमेंशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो क्वेश्चन हमारा ये था, और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा एग्जैक्टली ये बना हुआ है। रिवेट डाया हमने 18 mm है, तो हमने वो थिकनेस में दिखाई दिया है कि लगभग हमारी 18 mm है ही। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें आपको उम्मीद है सीख गए होगे आप कि किस तरीके से आपको इसका एलिवेशन और साइड व्यू आपको बनाना है। अगर आपको कॉलम टू बीम कनेक्शन बनाने के लिए आता है, मैं दोबारा से एक बात और बता दूं कि अगर 2 बीम आती है पेपर में, यहाँ पर लिखी हुई है 2 बीम्स अगर बोलता है यहाँ पर, तो 1 बीम इधर और ऐसे बन जाएगी, लेकिन साइड व्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर ये अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि जब ज़्यादा व्यूज आते हैं तभी मैं वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ। अगर वीडियो ज़्यादा आपको चाहिए तो आप शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करो।